हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिपीट सेंटेंसेस पर। रिपीट सेंटेंस जो पीटीई के स्पीकिंग मॉड्यूल का सेकंड क्वेश्चन है एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो स्कोर है वो लिसनिंग में भी ऐड होता है प्लस स्पीकिंग में तो होता ही है। सो रिपीट सेंटेंस जो क्वेश्चन है, इससे जो स्टूडेंट है उनको फियर रहता है कि रिपीट सेंटेंस कैसे आएंगे, उनका एक्सेंट कैसा होगा, हम समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे एंड पता नहीं, मतलब उसके बारे में हम नहीं सोच पाते। एग्ज़ाम में फियर रहता ही है कि हमारे रिपीट सेंटेंसेस कैसे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं लास्ट तक, जो भी मैं ट्रिक्स बताती हूँ एंड टिप्स बताती हूँ उनको अपने क्वेश्चंस पर अप्लाई भी करते हैं। ये नहीं है कि आपने वीडियो देख लिया एंड सुन लिया बट आपने अप्लाई नहीं किया। आपको अप्लाई भी करना है। जैसे आप वीडियो को एंड करते हो, आपको इन जो मैं टिप्स बताऊंगी उनको अप्लाई करना है एंड फिर करके देखना है क्वेश्चंस को। आप देखोगे कि आपका स्कोर है इम्प्रूवमेंट होगा। आपके जो रिपीट सेंटेंसेस है उनका जो कंटेंट है वो भी आप ज़्यादा कैप्चर कर पाएंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है एंड ध्यान से देखना है जो जो मैं आपको बता रही हूँ। सो गाइस, रिपीट सेंटेंसेस में सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में बात करूँगी जो हमें रिकमेंड की जाती है बट हमें वो करनी नहीं चाहिए। अगर हम उन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं तो हमारा स्कोर इम्प्रूव होने की बजाय घट जाता है एंड जो हमारा कंटेंट है, जो हम रिपीट सेंटेंसेस में जो वर्ड्स को उठा सकते हैं, हम जितना उठा सकते हैं उनसे भी हम कम कैप्चर कर पाते हैं। सो वो चीज़ें हैं। फर्स्ट हमें जो बताया जाता है कि हमें जब हम रिपीट सेंटेंसेस को जैसे सुन रहे हैं ना, हमारे जो ईयर्स में हेडफोन लगा के जैसे हम रिपीट सेंटेंसेस को सुनते हैं तो हमें साथ के साथ उनको नोट करना चाहिए। तो ये टोटली गलत है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गाइस, ये हमारा जो माइंड है ना, ये एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। तो आप अगर इसको एक टाइम पे साथ में इससे लिखवा रहे हो, माइंड लिखने में जाएगा तो हमारा जो सुनने का जो ध्यान है वो सुनने में नहीं रहेगा, हम लिखने में लग जाएंगे एंड हम 1, 2 या 3 मैक्सिमम वर्ड ही लिख पाते हैं अगर हम साथ के साथ लिखते हैं तो। और अगर हम सुनना चाहते हैं तो हम ध्यान से सुन लेते हैं बट उसको लिख नहीं सकते। और अगर हम ऐसा करने की कोशिश करें कि पहले हमने पूरा सारा सुन लिया सेंटेंस, उसके बाद हम लिखे, तो इतना हमें टाइम देता नहीं है रिपीट सेंटेंसेस के क्वेश्चन में। हमें रिपीट सेंटेंस के बाद जो क्वेश्चन होता है उनके स्पीकर के बोलने के बाद कुल 5 सेकेंड मिलते हैं एंड उसके बाद हमारा जो आंसर का टाइम होता है वो स्टार्ट हो जाता है 15 सेकेंड। तो मतलब लिखने का तो हमें कोई चांस ही नहीं मिलता इसमें एंड हमें लिखना भी नहीं चाहिए। नोट करेंगे, अगर आप नोट करने की कोशिश करोगे तो आप ज़्यादा कंटेंट नहीं उठा पाओगे, ज़्यादा वर्ड लिमिट आप नहीं उठा पाओगे। सो ये तो हो गया, हम साथ के साथ रिकॉर्ड करते हैं तब। उसके बाद हमें ये भी बोला जाता है कि जैसे आप रिपीट सेंटेंस को सुन लेते हो, जो उनके वर्ड्स है उनके फर्स्ट लेटर को आप लिख लीजिए। तो ये भी नहीं हो पाता। जैसे हम अगर कोशिश कर भी लेते हैं इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद लिखने की, बट हम भूल जाते हैं कि हमने क्या लिखा था, इस वर्ड से क्या बन रहा था, नहीं याद रहता इतना, क्योंकि उस टाइम पे माइंड जो है स्ट्रेस में ज़्यादा रहता है, हड़बड़ में, तो हमें याद नहीं रहता। ये लिखने वाला तो मतलब ही नहीं बनता। गाइज, अगर आप रिपीट सेंटेंसेस कर रहे हो तो आपको लिखना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप करना क्या है, जो आपको करना है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे ही आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना हेडफोन लगा लिया आपने जब आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है उससे पहले आपने अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लेना है एंड आइज़ को क्लोज़ करके एकदम सारा जो आपका अटेंशन है वो आपने अपने क्वेश्चन पे देना है। जो हमारे ईयर्स में अब आवाज़ आएगी, जो भी हमें क्वेश्चन सुनेगा वो उसको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आपने अपना जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से सुना। उसके बाद हमें स्पीकर के बोलने के बाद जो 5 सेकेंड्स मिलते हैं, उन 5 सेकेंड में आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है। वो है जो आपने सुना है, जितना आपको सेंटेंस से समझ आया है उसको आपको एक बार रिकॉल करना है। अपने माइंड में भी कर सकते हो आप, या फिर आप बिल्कुल साइलेंट मोड पे उसको एक बार बोल के देख सकते हो, क्योंकि टाइम स्टार्ट हो जाता है तो कुछ हमारा रिकॉर्ड भी हो जाता है उसमें से। तो आपको जो भी आप सेंटेंस सुन रहे हो आप उसको एक बार रिकॉल ज़रूर कर लें। अगर आपने एक बार रिकॉल कर लिया जितना आपको समझ आया उतना, ये नहीं है कि आपको सारा ही समझ आना चाहिए। आपको 2 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड, बड़ा सेंटेंस है उसमें से हाफ आ गया, 50%, 60%, जितना भी आपको समझ आ रहा है आप उसको एक बार रिकॉल कर लें। आपने रिकॉल कर लिया, उसके बाद वो कहीं जाने वाला नहीं है। एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है, आपने जैसे सेंटेंस को सुन लिया एंड रिकॉल कर लिया, फिर आपको उसको बोलना कैसे है। हम सेंटेंस को सुनते हैं, हमें लगता है कहीं मैं भूल ना जाऊँ, एकदम फटाफट से हम बोल देते हैं। जैसे हमारा एक सेंटेंस है, ही इज़ गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, तो हमने सुना, हमें ये लगा एकदम फटाफट बोल देता हूँ, ही इज़ गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया,
तो ये फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, आप प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मैनेज भी कर सकते हैं, बट फ्लुएंसी तो कहीं रहती ही नहीं है अगर हम हड़बड़ में बोल देते हैं तो। बट जैसे आपने रीड अलाउड में फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन बना के रखनी है, उसी तरह आपको पूरी स्पीकिंग में आपकी फ्लुएंसी सेम रहनी चाहिए, मेंटेन करके। इसी वजह से हमारा स्पीकिंग का स्कोर डाउन जाता है, क्योंकि हमारे रीड अलाउड तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं हम, बट जो रिपीट सेंटेंस है, रिपीट सेंटेंसेस में हम इस डर में कि कहीं हम जो हमने वर्ड सुने हैं वही ना भूल जाए, तो हम उनको हड़बड़ाहट में बोल देते हैं, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन का हम ध्यान नहीं रख पाते। तो उसी वजह से जो हमारा स्कोर है वो डाउन जाता है। हो सकता है आप कंटेंट पूरा उठा लें, बट फ्लुएंसी हमारी अनबैलेंस हो जाती है। तो हमें जितना भी बोलना है वो क्लियर बोलना है, आगे जो कंप्यूटर है उसको समझ आना चाहिए कि हमने बोलना क्या है। हड़बड़ में हम वर्ड्स भी क्लियर नहीं बोल पाते जो रिपीट सेंटेंस के हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले हमने अपना पूरा अटेंशन देके क्वेश्चन को सुनना है। उसके बाद हमने जो रिपीट सेंटेंस जो हमें समझ आ गया जितना भी, उसको हमें अपने माइंड में एक बार रिकॉल करना है। रिकॉल करने के बाद हमें जितना पॉसिबल हो सकता है 60%, 50% या फिर 30% भी, जितना आपको समझ आए आप उसको बस क्लियर बोल दो फ्लुएंसी के साथ अच्छे तरीके से, बस आपका काम ख़त्म। अगर आप 7 बैंड की भी रिक्वायर कर रहे हैं ना, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा, बट आप जितना बोल रहे हो आपको वो क्लियर बोलना चाहिए, ताकि कंप्यूटर को समझ आए एंड उसको ये लगे हाँ भाई इसकी प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी अच्छी है, बंदा इंग्लिश जानता है। बट वो हमारा एबिलिटी टेस्ट नहीं ले रहे हैं कि हमें लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, हमारी कैचिंग पावर कितनी, वो जस्ट ये देख रहे हैं कि हमारी जो हम इंग्लिश बोल भी सकते हैं नहीं, मतलब हमारा जो तरीका है वो कैसा है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है रिपीट सेंटेंसेस में। एंड उसके बाद आता है कि हमें पूरा सेंटेंस बोलना है या नहीं। गाइज इसमें ये चीज़ है कि हम जिन स्टूडेंट्स के 90 स्कोर भी आता है वो भी पूरा सेंटेंस नहीं बोलते, पॉसिबल ही नहीं है कि पूरा सेंटेंस हम बोल दें। आपको क्या करना है, आपको जैसे हमारा सेंटेंस है 16 वर्ड्स का मैक्सिमम होता है, 15-16 वर्ड का, तो अगर आपको आपने सेंटेंस पूरा सुनने की कोशिश करनी है, अगर आपको सेंटेंस स्टार्टिंग वाला समझ आ गया, स्टार्टिंग का 50% आपको समझ आ गया, आधा सेंटेंस, 2 पार्ट में सेंटेंस डिवाइड होते हैं जो बड़े लंबे सेंटेंस होते हैं, तो अगर आपको स्टार्टिंग वाला समझ आ गया, लास्ट वाले में पता नहीं क्या बोल गया, एक्सेंट समझ नहीं आया कुछ भी, आप उसको लास्ट वाले को छोड़ दो। स्टार्टिंग में जो आपको समझ आया है, ईजी लग रहा है, आप उसको एक बार अपने माइंड में रिकॉल करो। उसके बाद टाइम स्टार्ट होने के बाद आप अपना आंसर क्लियरली बोल लो, समझ आए आपका आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से, इनफ है इतना। अगर आपको स्टार्टिंग वाला समझ आ गया, एंड वाला छोड़ दो। एंड वाला आपको समझ आ गया, स्टार्टिंग वाला नहीं समझ आया क्या बोल गया, आप स्टार्टिंग वाले पर ध्यान बिल्कुल मत दो, एकदम आप एंड वाले पे आ जाओ एंड एंड वाले पे फोकस करो कि इसने क्या बोला लास्ट में, एंड उसको रिकॉल करो, एक बार रिकॉल करके बोलने की कोशिश करो। आप देखोगे कि आप मतलब अच्छा बोल रहे हो आप। एंड उसके बाद ये चीज़ आती है कि कई बार जैसे हम कितने भी बड़े अंग्रेज़ क्यों ना हो, तो हमें कई बार जो एक्सेंट है वो समझ नहीं आता, एक या 2 सेंटेंसेस ऐसे आ जाते हैं कई बार कि हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता वो क्या बोल गए। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको अपने घर से ही रेडी होके जाना है, पहले ही आप 1 या 2 सेंटेंस ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए जब आपको ये लगे कि इस सेंटेंस में तो हमें कुछ समझ आया नहीं, एक्सेंट ही नहीं समझ आया, पता नहीं स्पीकर क्या बोल गया क्या नहीं, एक वर्ड भी नहीं समझ आया। 1 या 2 वर्ड समझ आ भी जाते हैं तो उनमें क्या हम फ्लुएंसी बोल रहे, कुछ समझ नहीं आता। तो आपको क्या करना है, आप 1 या 2 सेंटेंस ऐसे अपने फेवरेट रख लीजिए, आप उनको उन सेंटेंसेस के प्लेस पे बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल सकते हैं। 1-2 सेंटेंस में स्कोर अच्छा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होती इससे स्कोर पे। तो जैसे कोई हमें सेंटेंस नहीं आया समझ में, तो आप ये बोल, जैसे हम बोल रहे प्रोफेसर स्मिथ विल बी लेट फॉर टुडेज़ लेक्चर, तो ये क्लियर था, प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी अच्छी थी, ये हमें इन चीज़ों का स्कोर दे देगा, भले ही कंटेंट का ना दे, बट प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी है, इनका हमें स्कोर मिल जाएगा। एंड जैसे हम डिस्क्राइब इमेज करते हैं, डिस्क्राइब इमेज में भी हमें जैसे हमें वो मिला होता है टेम्पलेट, तो उस टेम्पलेट में से भी जो आपको कोई फेवरेट लाइन लगती है, जैसे देयर इज़ अ फैसिनेटिंग इमेज इन फ्रंट ऑफ मी, यू कैन स्पीक दिस लाइन ऑन द प्लेस ऑफ दैट सेंटेंस ऑल्सो। सो आप वहाँ पे अच्छे से बोल दे, उस सेंटेंस के प्लेस पे कोई और लाइन भी बोल सकते हैं आप, कोई और सेंटेंस बोल सकते हैं, जिससे एटलीस्ट आपका स्कोर डाउन नहीं जाएगा, आपकी फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन डाउन नहीं जाएगी, वो मैनेज रहेगी। इस पूरी स्पीकिंग में एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन।
फ्लुएंसी आपको आपको एक रिपीट सेंटेंस करके दिखाती हूँ। हम एक रिपीट सेंटेंस करेंगे, उसको सुनेंगे, फिर मैं आपको बोल के दिखाऊंगी कि आपको किस तरीके से बोलना चाहिए एंड किस तरीके से आपको सुन के आपको उसको रिपीट करना चाहिए। क्या आपका फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन एंड क्लियरेंस कैसे आप उसमें ऐड कर सकते हैं। सो Australia is the first AIDS-free country in the world. ऑस्ट्रेलिया इज़ द फर्स्ट एड्स फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद एंड जो मैंने बताया वो ट्राई करने के बाद सच में आपका जो रिपीट सेंटेंसेस है वो इम्प्रूवमेंट उनमें लगी है, तो प्लीज़ कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।